बेटा है और यानी पोता है, जो भी है वो पढ़ लिख कर बाहर जो है ना वो नौकरी कर रहा है। यानी इनको पता ही नहीं था, ये तो नौकरी कर रहे हैं बाहर में। अब ये बेटा होंगे या पोता होंगे। अब ये देख रहे हैं कि दादाजी का जो बक्सा है, दादाजी का आप कह सकते हैं जो भी बक्सा है, उसमें एक कागजात मिला। कागजात को पढ़ने के बाद पता चला ये किसी जमीन का कागजात है। जमीन का कागजात है, बहुत पुराना कागजात है। अब ये कागजात मिला है और उसी समय जमीन को कह सकते हैं खरीदा गया था। अब बताएं सबसे पहले कि ये कागजात जहां पर तैयार किया गया होगा, उसका जो भी कार्यालय होगा, तो हो सकता है वहां पर उसका इंफॉर्मेशन जो है मौजूद हो। यानी इस कागजात का इंफॉर्मेशन उस कार्यालय में अभी तक मौजूद अगर होगा, तभी इससे साबित होगा कि ये जमीन खरीदा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भी दो कंडीशन है, दो तरह के विवाद आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास पुराना कागजात है। आज एक पहला विवाद ये देखने को मिलता है कि अभी जिस व्यक्ति के पास जमीन का कब्जा है और उसके पास जमीन का कागजात नहीं है, कागजात किसी और के नाम से हो गया है। अब वो व्यक्ति आता है, कहता है जमीन हमारी है, कागजात नहीं है। तो कागजात जिसके पास है वो आता है और कहता है क्या जमीन तो हमारी जमीन है। तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल है कि ये जमीन जिसके पास कागजात है उसके नाम से हो गया है, कब्जा तो जो खरीदा था उसी के नाम से रह गया। यानी कब्जा है और कागजात नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति सिर्फ अवैध कब्जा किया है। वो जमीन को खरीदा था उसका दादा, लेकिन उसका दादा जमीन का नामांतरण नहीं करा पाए, जिसको आज आप क्या बोलते हैं कि जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, जिसको आज आप बोलते हैं जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ। ये नहीं करा पाए। अगर ये करा लेते तो इनका जो है एक तरह से सरकार का जो रजिस्टर होता उसमें इनके दादा का नाम दर्ज हो जाता। जमीन तो खरीदे, बहुत पहले खरीदे, लेकिन जो है उसको एक कागजात को भी रखे, जमीन कब्जे में भी है, खेती भी करते आए हैं, लेकिन उनके पास जमीन का जो है कह सकते हैं रसीद नहीं कटा उनका। अब दाखिल खारिज ही नहीं हुआ तो रसीद कैसे कटेगा? समय बीतता गया, भूमि सर्वेक्षण जो हुआ उसके बाद ये जमीन उसी के नाम से भूमि का सर्वे हुआ जिसके पास, यानी कह सकते हैं ये जमीन जो है जिसके पास पहले से खतियान था, जिसका पुराना खतियान था, उसी के नाम से जो है भूमि का सर्वे हो गया। उस पर भी इनके जो दादा परदादा थे वो ध्यान नहीं दिए। आज ये समस्या क्रिएट कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। कब्जा है, कागजात नहीं है, कागजात के लिए परेशान है। यही सारी जो समस्या है ना, इसका हल ये कागजात निकाल देगा। यानी ये कागजात जो है इसको आप चाहें तो सबूत के तौर पर मामला जैसे ही कोर्ट में पहुंचता है, यह एक दस्तावेज जो है वो कानूनी दस्तावेज है। अब ये इसको आप जो है सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं कि मेरा कब्जा इसीलिए है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है, हमारे पास जमीन का पुराने कागजात हैं। अब जमीन का जो है यहाँ पर पुराने कागजात के तौर पर जमीन का केवाला है। यानी जमीन का जो पुराने कागजात हैं के तौर पर क्या मिला? जमीन का केवाला, जमीन का केवाला। अब आप कहेंगे इस जमीन का केवाला के आधार पर क्या अब हम दाखिल खारिज करा लेंगे? तो नहीं करा पाएंगे, इसलिए कि अभी ये जमीन का जो है, आपके पास जमीन का कब्जा है, आपके पास जमीन का पुराना केवाला है, पुराना केवाला है, फिर भी आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं होगा।
लेकिन आपको कुछ अधिकार प्राप्त हो गया। अधिकार ये हो गया कि आपका मामला जैसे ही सिविल कोर्ट में जाएगा यानी मामला अब अलग हो जाएगा, इसलिए कि आपके पास पुराना केवाला के आधार पर जमीन का टाइटल हो चुका है। इस प्रॉपर्टी का टाइटल अब आपके पास हो चुका है पुराना केवाला के आधार पर। तो यहां पर अब क्या होगा कि ये जो जमीन का पुराना केवाला है या जमीन का जो पुराने कागजात हैं, यानी इसको अगर देखा जाए तो ये कोर्ट में, यहां पर कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। यानी जो सबूत है ना, सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। तौर पर क्या होगा, यहां पर स्वीकार जो है किया जाएगा। यानी इस बात को समझ लें, इस प्रक्रिया को समझ लें, इस नियम को समझ लें कि जमीन का जो पुराना कागजात है वो कोर्ट में सबूत के तौर पर अब ये स्वीकार किया जाएगा कि देखें ये सबूत है, ये प्रूफ है। लेकिन कोई ऐसा जो कागजात है, मान लेते हैं पुराना आपके पास जो केवाला है, अब उसका कोई भी अगर मान लेते कोई फोटो कॉपी देगा ना, फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी मान्य नहीं होगा। देखें यहां पर कोर्ट में जब मामला आपका सिविल कोर्ट में जो है चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो जो भी देना है असली दस्तावेज देना है ना, असली दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। अगर मान लेते नहीं है तो आप उसका अगर नकल निकालना संभव है तो नकल निकाल सकते हैं। कार्यालय से अगर नकल जो है निकाल लेंगे तो क्या होगा कि उस पर वेरीफाइड रहता है, वो कार्यालय का मोहर लगा हुआ रहता है, तो मतलब वो असली आपका दस्तावेज हो गया। लेकिन आपको एक फोटो कॉपी जो है ना आपको नहीं दे देना, क्योंकि कोई दस्तावेज है उसका फोटो कॉपी दे दिए तो वो वहां पर नहीं चलने वाला। तो ये आपका जो ओरिजिनल कागजात है, ओरिजिनल कागजात के आधार पर जो है, अगर आपको लगता है कि यह जमीन जो है जिसका आप कब्जा किए हुए हैं, जिसका कागजात आपके पास नहीं है, कागजात किसी और के पास है और बार बार वो परेशान करता है, धमकी देता है कि जमीन बेचने का धमकी देता है, तो आप ये जो है आपके पास ये जो दस्तावेज है, तो एक तो ये दस्तावेज सबूत हो गया, दूसरा कब्जा आपका बरकरार है ना, पोजीशन आपके पास है, ये भी एक बड़ा सबूत है। तो इस आधार पर जो है इस संपत्ति को आप हासिल कर पाएंगे, यानी आपसे ये संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। लेकिन आपके पास कोई कागजात नहीं है, कागजात दूसरे के पास है, मान लेते हैं जिसके पास कागजात है वो जमीन किसी अन्य तीसरे को बेच दे, वो आकर आपकी जमीन को कब्जा कर ले, तो समस्या कुछ भी हो सकता है। यानी जो जमीन जिसके नाम से है, जिसके पास अगर वर्तमान में जमीन का कागजात होगा, जिसके नाम से जमीन का रसीद होगा, जिनके नाम से जमीन का जमाबंदी होगा, तो वो तो कभी भी किसी को चाहे तो बेच सकता है। खरीदने वाला अगर पावरफुल है तो जमीन को आएगा और जबरन कब्जा भी कर लेगा। तो इसलिए आप ये समझ गए होंगे कि जमीन का पुराना कागजात अगर आपके पास है तो आपके क्या अधिकार हैं। कानून की 99 को पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।